नए अलंकारों के बारे में पढ़ा पिछले वीडियो में। अनुप्रास, यमक और सलेश, तीन अलंकार हम पढ़ लिए। अनुप्रास एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यमक माने जोड़ा, जहाँ शब्दों का जोड़ा हो और अर्थ अलग अलग निकलता हो। सलेश, सलेश का मतलब है चिपकना, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात एक शब्द एक ही जगह प्रयुक्त हो वहीं से अनेक अर्थ निकलते हों। ये शब्द अलंकार थे। आज हम अर्थालंकारों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार, अर्थ के कारण जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थालंकार। इनमें है उपमा, उपमा अलंकार। आज हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार पढ़ने से पहले मैं तुम्हें चार चीज बताता हूं, जिसके चार तत्व हैं। उपमेय, उपमेय, उपमान, समान धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द बच्चों चार चीजें हैं। उपमेय का अर्थ है प्रस्तुत वस्तु, जो हमारे सामने है, प्रस्तुत वस्तु। उपमान का अर्थ है अप्रस्तुत वस्तु, अप्रस्तुत वस्तु। प्रस्तुत का मतलब जो सामने है, अप्रस्तुत जिससे हम तुलना कर रहे हैं। जैसे चाक है, इसकी तुलना मैं सिगरेट के साथ करूं, सिगरेट शाह चाक, तो चाक तो प्रस्तुत है, उपमेय है, सिगरेट उपमान है। और समान धर्म, जो दोनों में समानता हो, जैसे सिगरेट शाह सफेद शाह, तो सफेद दो गुण समान धर्म है। समान धर्म से कहते हैं जो दोनों में हो, उपमेय और उपमान में दोनों में हो। और ये प्राय प्रसिद्ध होते हैं, उपमान प्रसिद्ध होते हैं। जैसे सुंदरता के लिए चांद प्रसिद्ध है, चांद सा मुख। और जैसे हाथी सी चाल, मुर्गाई सी चाल, नागिन सी चाल, ऐसे कोई कहता है कि भैंस सी चाल। या जैसे शेर शाह बहादुर, कोई ऐसा कहता है कि गीदड़ शाह बहादुर, क्योंकि जो बहादुरी का गुण है शेर में है। तो समान धर्म का मतलब है जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसमें वो चीज है, समान तासीर है उन दोनों वस्तुओं की। और वाचक शब्द जिन शब्दों से हम उनको जोड़े, जैसे शेर शाह बहादुर, शाह, तो शाह आ गए वाचक शब्द। या सरिश, सरिश मानी के समान, या सदृश, ये शब्द आएंगे। पहचान इसकी है सा सी से, ये आ जाए ना, तुलना की जाए, जहां प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए। देखो, मेरा बेटा शेर शाह बहादुर है, शेर शाह बहादुर, शेर शाह बहादुर बच्चा। तो बच्चा है प्रस्तुत वस्तु, बच्चे की तुलना की गई है किसके साथ? शेर के साथ। यह है उपमान, है प्रस्तुत वस्तु। बहादुर समान धर्म है और शाह है वाचक शब्द। मोम सातन, मोम सातन धुल चुका, दीप सामन जल चुका। अब देखो तुलना की गई है, तन की तुलना की गई किसके साथ? मोम के साथ। कि जिस प्रकार मोम धुल जाता है ऐसे तन भी धुल गया। तो मोम सातन, सा है ना वाचक शब्द, और धुलना ये समान धर्म, दोनों ही धुल रहे हैं। तन भी, मोम भी घुल रहा है, मोम सातन, और मोम के समान घुल रहा है। या मोम जिस प्रकार मोमबत्ती समा चलाते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तन भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। दीप सामन जल चुका, मन की तुलना दीपक के साथ की गई है, और सा इसका वाचक शब्द है। और जलना समान धर्म में, दोनों जल रहे हैं, मन भी और दीप भी। तो ये है जहां उपमेय की उपमान से अत्यंत समानता के कारण तुलना की जाए। समानता का मतलब उसमें भी वही चीज है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात, पीपल के पत्ते, सरिस मानी के समान, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखो बच्चों, मन की तुलना की गई है किसके साथ? पीपल के पत्ते के साथ। सरिस जो है वो वाचक शब्द है, और डोलना समान है, दोनों ही डोल रहे हैं। मन भी चंचल है, डोल रहा है, और पीपल का पत्ता भी वहां के साथ डोल रहा है। तो यह तुलना की गई है उपमेय की उपमान के साथ। नदियां जिनकी यश धाराशी जिया है,
तो जहां सी आ जाए या सदृश या सदृश, मोम के सदृश या पत्थर सदृश दिल तुम्हारा, तो पत्थर के समान तुलना करिए, दिल की तुलना पत्थर के साथ कर दी। या लुप्त उपमा है, यानी लुप्त का मतलब हर मात्र कोई एक चीज ना हो गई, यो ना हो कई बार से सुनाया था छोटे शेर शाह बहादुर, बस शेर शाह बहादुर दीदर शाह डरपोक माने बच्चा छोड़ दे, तो प्रस्तुत वस्तु भी छोड़ सके है, तो यहाँ लुप्त उपमा बोले कोई मात्र एक अंग छोड़ दिया। तो इस प्रकार जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल आसान है, इसमें सा सी सैदृशी वाचक शब्द बन हुए, और तुम ऐसे देख लो कि तुलना की गई है, और तुलना अपने ध्यान में खूब, जैसे बता रहे थे टू सा कान, तो कना की तुलना जो आपका का टूसा हो सा टू सा कान, या वह बड़कुल्ला सा होठ है, तो तासी नाक, कोयल सी बोली, तो बोलने की तुलना कोयल की बोली के साथ कर दी, तो मीठी जो समान धर्म है वो लुप्त है, यहाँ कोयल सी बोली ऐसे। तो हमें ऐसे आपस में बातें करते हैं तो बहुत ज्यादा उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के साथ तुलना की जाए। उपमेय उपमान ये जो तुम सीखोगे ना समास में होंगे, लाल मिर्च काली मिर्च, काली जो मिर्च कर्मधारय समास में, लाल मिर्च लाल जो मिर्च, तो इस प्रकार के उपमेय उपमान या उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेष्य, वो लाल मिर्च काली मिर्च विशेष विशेषण है। उपमेय उपमान चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है, इस प्रकार से। तो उपमा बिल्कुल आसान है बच्चों, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, अनुग्रहित हूँ और आपके भीतर बैठे मानवा को प्रणाम करता हूँ। बच्चों मेरा प्रणाम स्वीकार करें।